द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर के मेरी मोबाइल मेरी शिक्षा मंच पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार। पिछले वीडियो में हमने जाना था प्रकाश के बारे में और प्रकाश के परावर्तन के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो यहाँ हम देखेंगे चित्र में ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। हम देखेंगे चित्र में कि आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और अभिलंब है, तीनों एक ही स्थान पर है। तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम, प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम में ये कहा जाएगा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होंगे। मतलब कोण I बराबर कोण R। ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण दोनों बराबर होंगे। अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा। ये 45 डिग्री तो परावर्तन कोण भी 45 डिग्री। जितना आपतन कोण उतना ही परावर्तन कोण होगा। तो हम कहेंगे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा नियम आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। एक स्पेशल स्थिति में हम देखेंगे कि अगर कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर लंबवत पड़ती है, मतलब बिल्कुल सीधी 90 डिग्री लंबवत, अगर कोई प्रकाश किरण किसी सतह पर लंबवत पड़ती है तो वापस उसी रास्ते पर लौट जाएगी। यहाँ पर कोण I और कोण R दोनों हो जाएगा 0। ये एक स्पेशल केस है कि जब प्रकाश किरण सीधी किसी सतह पर पड़ती है तो वापस उसी दिशा में लौट जाती है। यहाँ आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों 0 हो जाता है। अब हम जानेंगे दर्पण। इंग्लिश में कहा जाता है मिरर। अगर हम कहें दर्पण तो दर्पण का परिभाषा होगा कि दर्पण एक चिकना और चमकदार सतह होता है जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है। हम देखेंगे यहाँ एक दर्पण है, ये एक चिकना सतह है और इसका एक भाग रचित होता है यानी रंगा हुआ होता है। ये एक दर्पण है। तो दर्पण एक चिकना और चमकदार सतह होता है जिसका एक भाग रचित होता है और वह प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है। हम जानेंगे दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होगा समतल दर्पण, एक होगा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण को प्लेन मिरर कहेंगे और गोलीय दर्पण को स्फेरिकल मिरर। समतल दर्पण बिल्कुल सीधा होता है। अभी जो हमने दिखाया था ये सतह बिल्कुल सीधा है, ये समतल दर्पण होगा। गोलीय दर्पण का जो सतह होगा वो हल्का सा गोल होगा, पूरा गोल नहीं बल्कि हल्का सा टेढ़ा। तो समतल दर्पण जिसका सतह बिल्कुल सीधा हो, ऐसा बिल्कुल सीधा हो और एक भाग रचित हो, उसे कहेंगे समतल दर्पण। गोलीय दर्पण को फिर दो भाग में विभाजित किया जाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के, एक होता है अवतल दर्पण जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉनकेव मिरर, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण जिसको कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर। तो दर्पण दो प्रकार के, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। फिर गोलीय दर्पण दो प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अगर हम अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण का चित्र कुछ ऐसा होगा।
ये एक अवतल दर्पण है। हम देखेंगे कि इसका परावर्तक सतह, जो दिखने वाला सतह होता है जिससे प्रकाश टकरा के लौटती है, वह सतह धंसा हुआ होता है, और उभरा हुआ सतह जो होता है वो रचित होता है, यानी रंगा हुआ होता है। तो हम देखेंगे अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ, देखेंगे चित्र में धंसा हुआ है, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो और उभरा हुआ सतह रचित हो, उसे कहेंगे अवतल दर्पण। यही अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में ठीक इसके उल्टे इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ भाग होगा, यानी उठा हुआ भाग। ये इसका परावर्तक सतह है जो प्रकाश का परावर्तन करता है, और इसका धंसा हुआ भाग रचित होता है। तो हम कहेंगे उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो और धंसा हुआ भाग रचित हो, यानी रंगा हुआ हो, उसे उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। अब हम जानेंगे प्रतिबिंब। इंग्लिश में अगर कहें तो इमेज कहेंगे कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई मालूम पड़ती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहेंगे। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको बोलते हैं रियल इमेज। एक होता है आभासी प्रतिबिंब, जिसे कहते हैं वर्चुअल इमेज। प्रतिबिंब दो प्रकार के, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। अब हम जानेंगे वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। तो कहा जाएगा कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, देखेंगे हम ये वस्तु है और यहाँ पे प्रकाश किरण परावर्तन के बाद यहाँ पे आके मिली है, इस बिंदु पर प्रतिबिंब बनेगा। तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो वही अगर आभासी प्रतिबिंब की बात करें तो यहाँ हम देखेंगे कि मिलती नहीं है बल्कि मिलती हुई मालूम पड़ती है। ये जो डॉटेड लाइन है, इससे ये पता चलता है कि ये मिलती नहीं है बल्कि मिलती हुई मालूम पड़ती है। तो कहेंगे किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई मालूम पड़ती है उसे उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। याद रखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब बाईं ओर बनता है, दर्पण के बाईं ओर, और आभासी प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर बनता है। हम देखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है ये वस्तु है और ये इसका प्रतिबिंब है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है हमेशा, याद रखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर और उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर और सीधा बनता है। एक बात और याद रखने योग्य है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। पर्दे पर उतार सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब को, लेकिन आभासी प्रतिबिंब दर्पण में बनता है, इसलिए पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। इससे आगे जानेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।